नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट विपणन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज हम पैकेजिंग के ऊपर बात करेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम पैकेजिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। उत्पाद स्टूडेंट्स, जैसा कि आप को पता है या आप जानते हैं कि उत्पाद निर्णयों में एक प्रमुख निर्णय है पैकेजिंग। पैकेजिंग संबंधी निर्णय भी जो एक संस्था होती है उसको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पैकेजिंग संबंधित निर्णय उत्पाद के प्रति ग्राहकों के आकर्षण बढ़ाने तथा उत्पाद को सुरक्षित रूप से ग्राहकों को सुपुर्द करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर अब हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा के रूप में बात करें तो जो सबसे पहली जो परिभाषा है वह है फिलिप कॉटलर के अनुसार। फिलिप कॉटलर ने लिखा है, किसी उत्पाद के लिए पात्र या डिब्बा डिज़ाइन करने तथा निर्माण करने की सभी क्रियाएं पैकेजिंग है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक पात्र यानी कि कोई ऐसा बॉक्स या डिब्बा बनाना या डिब्बे की डिज़ाइन बनाना या वैसे कार्य मतलब निर्माण करने की सभी क्रियाएं पैकेजिंग के अंतर्गत आती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे आप लोग बहुत से सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन, कोई डिलीवरी मंगवाते होंगे, खाने के आइटम मंगवाते होंगे या कोई मोबाइल वगैरह जब आप ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा मंगाते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है ताकि ग्राहकों तक माल बिना टूट फूट के सही सलामत पहुंच जाए और ग्राहक आपकी कंपनी से लगातार जुड़ा रहे, क्योंकि सामान उसको सही ढंग से या सही सलामत उसके पास में पहुंच जाता है। दूसरी जो एक परिभाषा है वो है प्राइड के अनुसार। प्राइड जो विद्वान है उन्होंने लिखा है, पैकेजिंग में उत्पाद के लिए पात्र या डिब्बे तथा ग्राफिक डिज़ाइन का विकास करना सम्मिलित है। उन्होंने पैकेजिंग के लिए बोला है कि उत्पाद के लिए पात्र मतलब वही बात कि कोई डिब्बा या कोई ऐसी चीज़ जिसमें उत्पाद को रखा जा सके, मैं ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिब्बा हो सकता है या कोई ग्राफिक डिज़ाइन जो अब ग्राहकों को आकर्षित करे, तो उसका विकास करना इसमें सम्मिलित है। तीसरी जो परिभाषा है वो है मैसन तथा रथ के अनुसार। उन्होंने बोला है कि किसी पात्र या डिब्बे या आवरण सामग्री का उपयोग करना तथा सजावट करना एवं लेबल लगाना पैकेजिंग है ताकि वह उत्पाद सुरक्षित रहे, उसके विक्रय संवर्धन में सहायता मिले तथा उस उत्पाद के उपयोग में ग्राहकों को सुविधा हो। यानी कि जो मैसन तथा रथ हैं, जो दो विद्वान हैं, उन्होंने भी इसके बारे में यही कहा है कि किसी पात्र या डिब्बा या आवरण सामग्री मतलब जिससे उत्पाद को आराम से ढका जा सके, उसको अंदर पैक किया जा सके, का सजावट करना, लेबल लगाना, और ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि उत्पाद सुरक्षित रह सके, विक्रय संवर्धन मतलब उसके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में सहायता मिले और उत्पाद के उपयोग में ग्राहकों को सुविधा हो, यानी कि वह ग्राहक तक सही सलामत पहुंच जाए जिससे ग्राहक उसका उपयोग कर सके। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो पैकेजिंग में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए किसी पात्र या डिब्बे या आवरण की रूपरेखा का बनाने तथा उसका निर्माण करने से सरोकार रखती है। मतलब वे सभी क्रियाएं जो किसी उत्पाद को सही सलामत, सही ढंग से या सुविधाजनक रूप में ग्राहकों तक पहुंचा सके, ऐसे सभी कार्य या सभी रूपरेखाएं बनाने तथा उसका निर्माण करने से सरोकार रखना ही पैकेजिंग है। अब अगर हम बात करें पैकेजिंग के स्तर यानी कि वर्गीकरण के कितने तरह के पैकेजिंग होती है, तो जो सबसे पहली जो पैकिंग है वो है प्राथमिक पैकेज, यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी पैकेज। इसके अंतर्गत प्राथमिक पैकेज वह पात्र या डिब्बा या आवरण है जिसमें किसी उत्पाद को सर्वप्रथम रखा जाता है, मतलब सबसे पहले जिसमें रखा जाता है या लपेटा जाता है। उदाहरणार्थ, किसी चॉकलेट या टॉफ़ी को सर्वप्रथम एक आवरण में लपेटा जाता है अथवा
ठंडे पेय पदार्थों को किसी कांच या प्लास्टिक या धातु के डिब्बे या पात्र में डाला जाता है तो वह उसका प्राथमिक पैकेज है। इसे ही इकाई पैकेजिंग या यूनिट पैकेजिंग भी कहते हैं। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम जैसे उत्पाद बना और उसे जिस डिब्बे या जिस आवरण या जिस सामान या उसके पैकेजिंग में रखा गया सबसे सर्वप्रथम, तो हम उसे प्राथमिक पैकेज कहेंगे। दूसरा है मध्यवर्ती पैकेज। मध्यवर्ती पैकेज वह पात्र या डिब्बा है जिसमें किसी उत्पाद को सजाने, संवारने एवं प्रदर्शित करने हेतु या उसके स्थानांतरण या हस्तांतरण के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु रखा जाता है। उदाहरण, जब दवाई की बोतल को या टूथपेस्ट की ट्यूब को कार्डबोर्ड या मोटे कागज के डिब्बे में रखा जाता है तो वह डिब्बा मध्यवर्ती पैकेज कहलाता है। ये दोनों ही प्रकार की जो पैकिंग है यानी कि प्राथमिक पैकेज और मध्यवर्ती पैकेज, पैकिंग को उपभोक्ता पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन दोनों को हम उपभोक्ता पैकिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पैकेजिंग है ये जैसे ही पैक होती है या किसी डिब्बे या आवरण में रखी जाती है तो उसके बाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचती है। अब जो तीसरा जो उसका प्रकार है वह तृतीयक या परिवहन पैकेज। इसको मार्गस्थ मतलब पैकेज भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट पैकेज भी कहते हैं। जब किसी उत्पाद के प्राथमिक एवं मध्यवर्ती पैकेज को किसी बड़े डिब्बे या पात्र में परिवहन या भंडारण हेतु रखा जाता है तो उस डिब्बे या पात्र को तृतीयक या परिवहन या ट्रांजिट पैकेज कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब किसी माल को भेजा जाता है तब उसकी पैकिंग की जाती है माल की, तब हम उसे परिवहन पैकेज या ट्रांजिट पैकेज कहते हैं। परिवहन पैकेज भारी भरकम मतलब ये बड़ी मात्रा में या बड़े लेवल पर होता है। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि उत्पाद के पैकेजिंग में कभी कभी प्राथमिक, मध्यवर्ती तथा परिवहन पैकेज तीनों का ही संयुक्त रूप देखने को मिलता है। जैसे कि कोई पैकेज तैयार हो, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल तैयार हुई, जब सबसे पहले जब उसमें कोल्ड ड्रिंक में डाला जाएगा तब उसको पैक किया जाएगा। फिर मध्यवर्ती पैकेज के रूप में जब उसको एक सर्टेन क्वांटिटी में रखा जाएगा और थर्ड टाइम जब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तब उसकी पैकिंग की जाएगी। तो किसी पैकेज के लिए तीनों ही पैकेज का जो संयुक्त रूप है वो भी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें अगला जो हमारा पॉइंट है डिस्कस का, वो है पैकिंग के कार्य या महत्व। मतलब पैकिंग का क्या क्या महत्व होता है, किसके लिए महत्व होते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है वह उत्पाद संरक्षण। पैकिंग का प्रथम कार्य उत्पाद एवं उत्पाद के तत्वों का संरक्षण करना है। मतलब पैकिंग का महत्व किसके लिए है, उत्पाद संरक्षण के लिए। अगर सही ढंग से पैकिंग की जाएगी तो उत्पाद एवं उत्पाद के जो तत्व है उसका संरक्षण करना आसान होगा। पैकेजिंग उत्पाद एवं मूल्य तत्वों एवं गुणों को सुरक्षित रखता है। यह उत्पाद की धूल एवं धुएं से रक्षा करता है। यह उत्पाद को छीजने, सूखने, उड़ने, प्रदूषित होने से भी बचाता है। यह उत्पाद को ताज़ा, स्वच्छ बनाए रखता है। अगला पॉइंट है परिवहन एवं भंडारण में सुविधा। पैकेजिंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उत्पादों के परिवहन एवं भंडारण में भी सुविधा प्रदान करता है। उत्पादों के पैकेजिंग हेतु ऐसे आकार के पात्रों या डिब्बों का निर्माण किया जाता है जिससे कम स्थान में अधिक उत्पादों का भंडारण एवं परिवहन किया जा सके। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उत्पाद को भेजना हो तब भी पैकिंग की बहुत महत्वता होती है। तीसरा है उत्पाद उपयोग में सुविधा। पैकिंग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये उपभोक्ता को उत्पाद के उपयोग में सुविधा प्रदान करता है। वे अपनी सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार छोटे या बड़े पैक में उत्पाद को क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे पैकिंग में से उत्पाद को आसानी से आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं तथा बंद भी कर सकते हैं। मतलब जितनी उनकी आवश्यकता हो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस उत्पाद को वो उपयोग में ले सकते हैं और शेष बचे उत्पाद को भविष्य के काम के लिए रख सकते हैं जिससे उत्पाद खराब नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो है उत्पाद पहचान में सहायक। पैकेजिंग उत्पादों को पहचानने में भी सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक उत्पाद के पैकिंग को देखकर उत्पाद को आसानी से पहचान लेता है। वह अपनी पसंद के उत्पाद का अन्य उत्पादों से अंतर भी आसानी से कर सकता है।
वह उत्पादों की भीड़ में बिना किसी भ्रम एवं संदेह के अपनी पसंद के उत्पाद को उसके पैकेज को देखकर ही आसानी से पहचान लेता है। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे उसकी जो पैकिंग होती है टॉफ़ीज़ की या चॉकलेट्स की, उसको देखकर ही उसको पहचान लेते हैं और अपने पेरेंट्स को उसकी ओर इंगित कर देते हैं कि हमें ये चाहिए। अगला है गैर मौसमी उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति। स्टूडेंट्स, पैकेजिंग गैर मौसमी उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे संतरे, आम, सेब आदि का रस तथा उनसे निर्मित अन्य उत्पादों को पैकेजिंग की सहायता से ही वर्ष पर्यंत आपूर्ति बनाए रखी जा सकती है। जैसे आपको पता है कि आज पहले का जो टाइम था या सीजनल फलों के खाने को ही मिलते थे, लेकिन अब पैकिंग और जो स्टोरेज की जो व्यवस्था है उसकी वजह से हम वर्ष पर्यंत अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का या अन्य चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगला है संवर्धनात्मक भूमिका, यानी कि प्रमोशनल रोल। एक अच्छे पैकेज का संवर्धनात्मक महत्व होता है, मतलब जितना अच्छी पैकेजिंग होगी उसको प्रमोट करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा और लोगों तक जो पब्लिक है या जो ग्राहक है वह भी उसको आसानी से कह सकते हैं कि उसको पसंद करेंगे उसके गुणों को देखकर और उसको पैकेज को देखकर। वास्तव में अच्छा पैकेज ग्राहकों को उत्पादों की ओर आसानी से आकर्षित कर सकता है। प्रभावी पैकेज विज्ञापन, विक्रयकर्ता, प्रचार प्रसार सभी के प्रभावों को बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है उत्पाद के जीवन चक्र का विस्तार। उत्पाद के जीवन चक्र का विस्तार। उत्पाद का पैकेज उत्पाद के जीवन चक्र का भी विस्तार कर सकता है। जिस उत्पाद का पैकेज काफ़ी प्रभावी होता है ग्राहक उसे आसानी से भूल नहीं पाते। मतलब जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। ऐसे पैकेज वाला उत्पादों की भीड़ में भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। इसके अतिरिक्त उत्पाद के पैकेज को अधिक आकर्षक, सुविधाजनक एवं पुनः उपयोग में आने योग्य बनाकर भी उत्पाद की मांग को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब ग्राहकों को पता होता है, ग्राहक जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, आकर्षक है, सुविधाजनक है, तो वह उसे बार बार परचेज करने के लिए आतुर रहते हैं। इससे उत्पाद का जो जीवन चक्र है उसमें विस्तार होता है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल या उसका जो लाइफ है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। अगला है आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का विकास। वर्तमान युग में परंपरागत दुकानों के साथ साथ आधुनिक स्वयंसेवी भंडारों का भी विकास हो रहा है। ऐसे भंडारों में विक्रयकर्ता की भूमिका नगण्य हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि आधुनिक स्वयंसेवी भंडार जैसे बहुत से बड़े बड़े जो रिटेल मॉल्स चलते हैं उसके अंतर्गत जो विक्रयकर्ता और सेल्स पर्सन होते हैं उनकी भूमिका नगण्य होती है। लोग पैकेज को देखकर ही अपने उत्पाद का चयन कर लेते हैं। ऐसे टाइम में हम पैकेज को एक शांत विक्रयकर्ता, साइलेंट सेल्स पर्सन की भूमिका भी हम कह सकते हैं कि एक पैकेज निभाता है, यानी कि शांत विक्रयकर्ता। अगर आपने अच्छी पैकिंग करी है तो ग्राहक अपने आप आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको अलग से एक विक्रयकर्ता की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दुकानों भंडारों की कार्यकुशलता में योगदान। पैकेजिंग दुकानों भंडारों की कार्यकुशलता में भी योगदान देती है। इसका कारण यह है कि उत्पादन निर्माण के समय उत्पाद पैकेज बनाना फुटकर विक्रय के समय पैकेज बनाने से अधिक मितव्ययी एवं सुविधाजनक होता है। पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी दुकानदारों को और भंडारण की जो व्यवस्था करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको भी उसको रखने में आसानी होगी, उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, उनको उत्पाद को अलग अलग करने में, उनको सहेजने में, उनको लंबे समय तक बनाए रखने में उनको भी मदद मिलती है। अगला नियमन व्यवस्था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आधुनिक युग में उत्पादों के विपणन का कानूनी रूप से नियमन होता है। इन कानूनों द्वारा कई उत्पादों का विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं, उत्पाद के प्रत्येक पैकेज पर आवश्यक सूचनाएं भी प्रकाशित करनी पड़ती है। फलतः ऐसे उत्पादों का विधिवत पैकेजिंग करना अनिवार्य होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आवश्यक सूचनाएं, जैसे आवश्यक सूचनाओं से हम क्या समझते हैं कि माल कब बना है, उसकी पैकिंग कब हुई है
और उस माल को या उस उत्पाद को कितने समय में यूज़ करना सही रहेगा, उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल किए गए हैं, किस कंपनी ने उसको बनाया है, उसका मूल्य क्या है, ये सभी चीज़ें नियमन व्यवस्था के अंतर्गत पैकेजिंग के ऊपर लिखनी जरूरी होती है। अगला है उपभोक्ता समृद्धि। आधुनिक समय में समृद्ध उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। समृद्ध मतलब ये कंज्यूमर का जो पेइंग कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, उनकी समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे उपभोक्ता शीघ्रता से तत्काल क्रय कार्य को पूरा करना चाहते हैं। वे तत्काल आवश्यकता के अनुरूप ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्पाद क्रय करना चाहते हैं। वे अधिक अच्छा, स्वच्छ एवं विश्वसनीय उत्पाद ही खरीदना चाहते हैं। इस हेतु वे कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने को भी तत्पर रहते हैं। ऐसे में पैकेजिंग की भूमिका निरंतर बढ़ती रहती है, क्योंकि अगर ग्राहक अब आजकल ये नहीं चाहता कि वो साल भर का सामान या साल भर का माल एक साथ खरीद के रख ले। जब उसे जितनी आवश्यकता होती है वो उतना ही माल परचेज करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार या इच्छा अनुसार उस माल को यूज़ करता है, प्रयोग करता है। अगला है उत्पादों की ख्याति एवं छवि। उत्पाद का पैकेज संस्था के उत्पादों की ख्याति एवं छवि को बनाने में योगदान देता है। लोग जब किसी उत्पाद के पैकेज को देखकर उसे खरीदने लगते हैं तो उस उत्पाद की ख्याति तीव्र गति से फैलती है तथा उसकी अच्छी छवि स्वतः ही बनने लगती है, क्योंकि अगर पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी लोग उसके बारे में अच्छा सोचेंगे और उसको लगातार परचेज करते रहेंगे, तो लोगों के बीच में उत्पादों की जो ख्याति एवं छवि होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। अगला है लाभदेयता में वृद्धि। अच्छे पैकेज तथा उससे उत्पन्न अच्छी छवि वाले उत्पादों के ग्राहक कुछ अतिरिक्त मूल्य भी देने को तैयार हो जाते हैं। इससे जो संस्था की लाभदेयता होती है, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अगला है सूचना संप्रेषण। पैकेज सूचना संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके माध्यम से उत्पाद में प्रयुक्त सामग्री, उसकी गुणवत्ता, उपयोग विधि, उपयोग में सावधानियां, मूल्य निर्माण तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि मतलब एक्सपायरी डेट आदि सभी सूचनाओं का अंकन किया जाता है, जिससे ग्राहकों तक उस उत्पाद से संबंधित सभी सूचनाएं पहुंच जाती है और उसी के अनुसार ग्राहक अपने डिसीजन को लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रभावी और अच्छे पैकेज के आवश्यक तत्व। कि एक पैकेज, अच्छा जो पैकेज होता है या पैकेजिंग जो होती है, उसके क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए जो एक पैकेज को अच्छा पैकेज बनाए। पहला पॉइंट है सुरक्षादायी, यानी कि प्रोटेक्टिव। पैकेज तभी अच्छा एवं प्रभावी कहा जा सकता है जबकि वह उत्पाद को आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सके। पैकेज उत्पाद के गुणों एवं मूल्य तत्वों को सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए। उसमें उत्पाद को धूल एवं धुएं से बचाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि पैकेज, किसी भी उत्पाद की पैकेजिंग ऐसी हो कि वो खराब होने से बच सके, प्रदूषित होने से बच सके, सुरक्षित रूप में ग्राहक तक पहुंच जाए। दूसरा है आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव। उत्पाद का पैकेज आकर्षक भी होना चाहिए। ऐसा पैकेज ही लोगों का ध्यान उत्पाद की ओर आकर्षित कर सकता है। स्वयंसेवी भंडारों के विस्तार के कारण तो पैकेज में इस तत्व का महत्व और बढ़ गया है, यानी कि जब रिटेलर, जो बड़े बड़े मॉल्स या रिटेल शॉप्स होती हैं, वो जितना अच्छा पैकेज करके रखती हैं, जितना आकर्षक पैकेजिंग करती हैं, ग्राहक आप तक उस माल को लेने के लिए अवश्य आते हैं। दूसरा है सुविधाजनक, कन्वीनियंट। पैकेज सुविधाजनक भी होना चाहिए। सुविधाजनक पैकेज को आसानी से खोला एवं बंद किया जा सकता है। पैकेज उत्पाद के परिवहन, अंतरण, हस्तांतरण तथा भंडारण में भी सुविधाजनक होना चाहिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको आसानी से ले जाया जा सके। अगला है रुचिकर, कि पैकेज, उत्पाद का पैकेज उत्पाद के प्रति रुचि एवं उत्पाद क्रय करने की इच्छा उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि इतना पैकेजिंग इतनी अच्छी हो कि लोग स्वतः ही उसे परचेज करने के लिए तैयार हो जाएं। स्मरण योग्य पैकेज का रंग, रूप एवं आकार ऐसा हो कि जिसे उपभोक्ता लंबे समय तक याद रख सकें, कि उसका पैकेजिंग देखकर ही उसको लंबे समय तक याद रखें और उसे खरीदने के लिए तैयार रहें। पहचानने योग्य,
उत्पाद का पैकेज पहचानने योग्य तथा पहचान बनाने योग्य होना चाहिए। पहचानने योग्य पैकेज ही किसी उत्पादों के ढेर या उत्पादों की भीड़ में अलग पहचान करवा सकता है, क्योंकि जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें आपकी पैकेजिंग के द्वारा ही ग्राहक आपके उत्पाद को या आपके प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सके और उसे परचेज कर सके। दूसरा है सूचनात्मक। उत्पाद का पैकेज सूचनात्मक हो, उस पर उत्पादों के गुणों, प्रयोग की गई सामग्री, उपयोग विधि, उपयोग में सावधानियां, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, मूल्य आदि के संबंध में आवश्यक सूचनाएं अंकित होनी चाहिए, जिससे ग्राहक को संपूर्ण जानकारी उस उत्पाद के प्रति प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है छवि निर्माता, इमेज बिल्डर। उत्पाद का पैकेज ऐसा हो जिसे संस्था तथा उत्पाद दोनों का ही छवि का निर्माण हो तथा उससे निरंतर अभिवृद्धि भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कम लागत या मितव्ययी। उत्पाद का पैकेज मितव्ययी भी होना चाहिए, यानी कि कम लागत वाला होना चाहिए। पैकेज की लागत उत्पाद की लागत की अपेक्षा बहुत ही कम होनी चाहिए। पैकेज परिवहन एवं भंडारण की दृष्टि से भी कम लागत वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुनः उपयोगी, मतलब रीयूजेबल। उत्पाद का पैकेज पुनः उपयोगी हो तो सोने में सुहागा होता है, क्योंकि बार बार उसे अगर हम यूज़ करते रहेंगे, रीयूजेबल होगा तो उसकी लागत हमेशा कम आएगी और संस्था के लाभों में भी वृद्धि होगी। अगला है भ्रामक या कपटपूर्ण ना हो। उत्पाद का पैकेज भ्रामक या कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। कुछ पैकेज देखने में बड़े आकार के होते हैं, जबकि उसमें उत्पाद की मात्रा अपेक्षाकृत कम ही होती है। इसी प्रकार कुछ संस्थाएं अपने पैकेज नामी उत्पादों के पैकेज से मिलते जुलते बनाते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है और धोखा खा जाता है। परंतु किसी भी विपणनकर्ता को ऐसे पैकेज नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस उत्पादनकर्ता की छवि बाज़ार में धूमिल होती है, लोग उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते और उसके प्रोडक्ट को भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। अगला है प्रदूषण रहित। पैकेज प्रदूषण रहित होना चाहिए। पैकेज ऐसा होना चाहिए जिसके निर्माण या एवं उपयोग के कारण प्रदूषण ना हो। इसके निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का यथासंभव न्यूनतम उपयोग हो तथा इसके व्यवस्थापन डिस्पोजल में भी पर्यावरण को यथासमय न्यूनतम हानि हो। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से सामान प्लास्टिक की थैलियों में पहले आते थे, तो आपको पता है प्लास्टिक से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वह डिकम्पोज नहीं हो पाती थी लंबे समय तक। तो जो ग्राहक, जो पैकेज करने वाले जो संस्थाएं हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो ऐसे सामान का यूज़ करें जिससे प्रदूषण कम से कम हो और उनका डिस्पोजल भी आसानी से हो सके। अगला जो पॉइंट है वह नियमों के अनुरूप। उत्पाद का पैकेज देश के कानून या नियमों के अनुरूप होना चाहिए। पैकेज के निर्माण की सामग्री, उस पर दी गई सूचनाएं कानूनी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए। मतलब सरकार ने पैकेज के जो नियम तय कर रखे हैं, जो राज नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अनुसार ही पैकेज की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।